नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की इस खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आला कमान के सामने उपजे उस धर्म संकट के बारे में, जिससे पार पाना फिलहाल बीजेपी संगठन के सामने सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। अब आप कह रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो मध्य प्रदेश में बड़ा मजबूत है, बड़ा अनुशासित है, तो यहां पे अब काहे का धर्म संकट, जब बिना किसी विवाद के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो गया, हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष बन गए, तो अब किस चीज का धर्म संकट? तो अब हम आपको बता दें कि धर्म संकट है कि पार्टी के जो बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश भाजपा के जो बड़े नेता हैं, जिनको अब तक कोई खास पद या जिम्मेदारी नहीं मिल पाई है, उनके सियासी कद के हिसाब से उन्हें एडजस्ट कहां करे, कहां उन्हें अब रखा जाए, ये फिलहाल भारतीय जनता पार्टी आलाकमान के सामने एक बड़ा धर्म संकट इन दिनों बना हुआ है। खुलकर इस पर कोई बात नहीं करेगा, लेकिन भीतर खाने ये बात हो रही है कि जो बड़े नेताओं की एक पूरी फौज है भाजपा के पास, कई ऐसे हैं जो अभी विधायक हैं, कई ऐसे हैं जो चुनाव हार चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो दिल्ली और भोपाल के बीच पसुपेश में फंसे हुए हैं कि जगह कहां मिलेगी। ऐसे कई सारे लोग हैं भाजपा में, ऐसे नेताओं की एक पूरी फौज है। नरोत्तम मिश्रा का जिक्र हर बार होता है। जाहिर सी बात है, जिस कद के वो नेता हैं, वो भले ही विधानसभा चुनाव हार गए 2023 में, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में जो जिम्मेदारी पार्टी ने उन्हें दी, उसमें उन्होंने बखूबी भूमिका निभाई और कई लोगों को कांग्रेस पार्टी से हटा करके बीजेपी में जोड़ा। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद से उनके पास कोई नई जिम्मेदारी नहीं आई। अकेले नरोत्तम मिश्रा नहीं है, मध्य प्रदेश भाजपा के शुभंकर अध्यक्ष कहे जाने वाले वीडी शर्मा, उनके पास भी अब तक कोई जिम्मेदारी नहीं आई है। जबकि अध्यक्ष पद का चुनाव जब मध्य प्रदेश में चल रहा था भाजपा में, तो कहा जा रहा था कि पहले वीडी शर्मा को दिल्ली में एक अच्छा पद दिया जाएगा। उनको ये कह दिया गया है, उन्हें भरोसा दिलाया गया है कि दिल्ली में उनकी जगह तय है, वहां उन्हें जगह मिल जाएगी। ऐसे में अध्यक्ष पद से तो उन्हें अब हटना ही था, वैसे भी एक्सटेंशन था। लेकिन नए अध्यक्ष बने हुए अब करीब करीब 2 महीने का समय होने को है, लेकिन वीडी शर्मा के पास फिलहाल कोई नई जिम्मेदारी नहीं है। सांसद तो वो हैं ही और कार्यक्रमों में देखे भी जाते हैं, लेकिन नई कोई जिम्मेदारी उनके पास फिलहाल नहीं है। मैं बार बार यहाँ ये जिक्र कर रहा हूँ कि पार्टी के भीतर ये बातें चल रही हैं, लोगों के बीच में चर्चा का ये विषय है कि ये जो बड़े कद के नेता हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी कहाँ एडजस्ट करेगी। गोपाल भार्गव हों, भूपेंद्र सिंह हों, विधायक जरूर हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। बड़े कद के नेता है गोपाल भार्गव, तो आज की तारीख में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश भाजपा में सबसे ज्यादा बार चुनाव जीत करके वो विधायक बने हुए हैं। उम्र हालांकि अब भले ही उनकी ज्यादा होती दिख रही है, लेकिन उम्र का असर उन पर तो होता नहीं दिखता है। और अगला चुनाव वो लड़ेंगे या उनके परिवार से किसी को मिलेगा या फिर उनके विधानसभा क्षेत्र में कुछ और भाजपा विकल्प देखेगी, ये खैर बात की बात है, बहुत बात की बात है ये तो। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सियासी बड़े कद वाले नेताओं का भविष्य कहां है, कहां एडजस्ट करें। ये भाजपा के सामने बड़ा धर्म संकट इस वक्त बना हुआ है। नरोत्तम मिश्रा का नाम हमने लिया, वीडी शर्मा का नाम हमने लिया, गोपाल भार्गव, इसमें भूपेंद्र सिंह, जयभान सिंह पवैया, ये बहुत बड़े कद के नेता हैं मध्य प्रदेश भाजपा में अगर देखा जाए तो। लेकिन सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव में जो कुछ हुआ और उसके बाद पूरी जो परिपाटी बदली है भाजपा की मध्य प्रदेश में, केंद्र में भी भाजपा की सरकार जरूर है, भाजपा शासित एनडीए गठबंधन की, लेकिन संगठन के भीतर भी कोई बहुत ज्यादा विकल्प या स्थान इन नेताओं के लिए दिखता नहीं है। देखिए मध्य प्रदेश में अब क्या होना है, मध्य प्रदेश में ले दे करके भाजपा की कार्यकारिणी, जिसे हेमंत खंडेलवाल की टीम कहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष की टीम, या तो उसका गठन होगा या फिर गठन होगा निगम और मंडलों में नियुक्तियों का। अब ये जो बड़े कद के नेता हैं, वीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, जयभान सिंह पवैया, इनमें हम कांग्रेस से आए सुरेश पचौरी का भी जिक्र कर लेते हैं, वो भी भाजपा में है, कांग्रेस से आए हैं। कितने बड़े कद के नेता ये हम सब जानते ही हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। अब इनको एडजस्ट कहां करें? ये इनके सियासी कद के हिसाब से निगम और मंडल और भाजपा की कार्यकारिणी बहुत छोटा पद हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, ये भी उम्मीद नहीं कर रहे होंगे कि हमें इतना नीचे लेके आया जाए, ये कुछ बड़ा ही सपना देख रहे होंगे जिस कद के ये नेता हैं। लेकिन अब तक इनको लेकर के
कोई खास फैसला नहीं हो पाया है। यही सबसे बड़ा धर्म संकट है पार्टी के बीच में। इस वक्त जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि वी.डी. शर्मा जो है, उनका जो सियासी कद है, जो उनके अध्यक्ष रहते, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में कई रिकॉर्ड स्थापित किए, जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कई बार सार्वजनिक मंच से कर चुके हैं। वो वी.डी. शर्मा अब कहां एडजस्ट होंगे? कहा यह जा रहा था कि शायद केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें उनको जगह मिल सकती है, या फिर केंद्र में भाजपा का जो संगठन है दिल्ली में, वहां उन्हें कोई बड़ा पद मिल जाए। लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं है इसमें। कब होगा ये भी कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि अभी सबका ध्यान बिहार विधानसभा चुनाव पर लगा हुआ है। जाहिर सी बात है, इतने राजनीतिक घटनाक्रम घटित हो रहे हैं देश में बड़े स्तर पर कि फिलहाल केंद्र में कैबिनेट विस्तार की बात हो या फिर भाजपा संगठन की, केंद्र में जो भाजपा का संगठन है उसमें जगह तलाशने की बात हो, फिलहाल ये बातें बहुत पीछे छूट जाती हैं। अब वी.डी. शर्मा के बाद हम बात करते हैं नरोत्तम मिश्रा की। नरोत्तम मिश्रा बड़े कद के नेता हैं, कई बार के विधायक और हर बार के मंत्री थे, लेकिन 2023 में विधानसभा चुनाव हार गए। लगा कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो लगभग शांति रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें जिम्मेदारी दी गई, न्यू ज्वाइनिंग टोली का संयोजक बनाया गया और वहां पे उन्होंने कई लोगों को तोड़ा, बाद में भाजपा में शामिल करा दिया। लेकिन उसके बाद से अब तक नरोत्तम मिश्रा के पास कोई नई जिम्मेदारी नहीं है। अरविंद भदौरिया की बात करते हैं। अरविंद भदौरिया का नाम हर बार बड़ी तेजी से चला अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन समीकरण उनके साथ फिट नहीं बैठे। 2023 में अरविंद भदौरिया भी चुनाव हारे। अरविंद भदौरिया तब ज्यादा चर्चा में आए थे जब 2020 में राजनीतिक घटनाक्रम घटित हो रहा था मध्य प्रदेश में, और सिंधिया समर्थक जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। ये जो ऑपरेशन चला था 2 चरणों में चला था, और इसमें गुड़गांव से लेकर बेंगलुरु तक, जहां पे कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आए हुए ये विधायक, सिंधिया समर्थक विधायक मौजूद थे, उनकी देखरेख से लेकर के उन तक कोई कांग्रेस का नेता ना पहुंचे, ये सारी जिम्मेदारी अरविंद भदौरिया के कंधों पर थी। बताया जाता है कि अरविंद भदौरिया ने जमकर भारतीय जनता पार्टी के लिए, यानी अपनी खुद की पार्टी के लिए मेहनत की, और इन सभी लोगों को, ये जो सिंधिया समर्थक नेता थे, इनको कांग्रेस के नेताओं से दूर रखने में उन्हें सफलता भी मिली। 2020 का ये ऑपरेशन सफल होता है भाजपा का, सरकार कमलनाथ की गिरती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। इसमें अरविंद भदौरिया को इनाम मिलता है, उन्हें सहकारिता मंत्री बनाया जाता है। 2023 में चुनाव होते हैं, वो हार जाते हैं। अब अरविंद भदौरिया के पास फिलहाल कोई नई जिम्मेदारी नहीं। जयभान सिंह पवैया का हम जिक्र कर रहे हैं, गौरीशंकर बिसेन की हम बात कर लेते हैं। ये दोनों बड़े कद के नेता हैं। गौरीशंकर बिसेन मंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश सरकार में, आज उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। लोकसभा चुनाव के समय से ही बार बार ये बातें उठ रही थी कि शायद उन्हें मौका मिले या फिर शायद उन्हें नई जिम्मेदारी मिले, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जयभान सिंह पवैया को भले ही भारतीय जनता पार्टी केंद्र में संगठन में रखने पे एक तरीके से काफी हद तक सहमत भी हो गई थी, लेकिन कोई बड़ी जिम्मेदारी अब तक जयभान सिंह पवैया को नहीं मिली है। माना जा रहा था कि अपनी पूरी उम्र सिंधिया घराने की राजनीति से लड़ने में बिताने वाले जयभान सिंह पवैया अब दरकिनार कर दिए गए हों, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया युग भी चल रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री हैं और उन्हीं की वजह से 2020 में भाजपा की सरकार बनी थी, तो जाहिर सी बात है उनका कद तो भाजपा में खूब फल फूल रहा है। लेकिन उनसे लोहा लेने वाले जयभान सिंह पवैया फिलहाल एक तरीके से देखा जाए तो किसी बड़ी जिम्मेदारी से अब तक मुक्त ही हैं। हमने ये बड़े नाम आपको गिना दिए। अब हम यहां बात करते हैं गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह की। देखिए, ये दोनों विधायक हैं। 2 साल पहले तक ये मंत्री थे। गोपाल भार्गव जो है पीडब्ल्यूडी मंत्री थे और भूपेंद्र सिंह के पास भी नगरीय विकास विभाग था, जो कि फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय के पास है। इन दोनों नेताओं का जो कद है वो राजनीति में बहुत बड़ा है, गोपाल भार्गव का और भूपेंद्र सिंह का। ये कई बार के मंत्री हैं, अपने अपने क्षेत्र के कद्दावर नेता हैं, लेकिन भाजपा संगठन में फिलहाल इनको कहां एडजस्ट करें, ये भी एक बड़ा सवाल है। बार बार ये अटकलें लगती हैं कि भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव को मंत्री बनाया जा सकता है, कैबिनेट का विस्तार हो सकता है मध्य प्रदेश में, लेकिन लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ होगा। खासतौर से भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव को लेकर के तो
लगभग ये सहमति बन चुकी है कि इन्हें बार बार ये बताया जरूर जाता है, क्योंकि इनका एक अपना समर्थकों का लंबा चौड़ा झुंड है, इनके समर्थकों की संख्या ज़्यादा है। ऐसे में इन्हें बार बार ये कहा जाता है कि आपके बारे में पार्टी संगठन विचार कर रहा है, आपको कैबिनेट में लिया जाएगा, आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन 2023 चुनाव को बीते और नई सरकार बने अब लगभग 2 साल होने को है, लेकिन ये दोनों नेताओं के पास कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। गाहे बगाहे ये भाजपा की बैठकों में दिख जरूर जाते हैं, विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा में दिख जाते हैं, लेकिन इसके अलावा राजनीतिक परिदृश्य से ये दोनों कद्दावर नेता पूर्व मंत्री लगभग गायब हैं। बड़े राजनीतिक परिदृश्य की बात हम कर रहे हैं। अब अंत में हम बात करेंगे उस नेता के बारे में जिसका कांग्रेस में बेहद ऊंचा कद था, इतना ऊंचा कद था कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश में या फिर हम बात करें लोकसभा चुनाव के लगभग की बात है, सुरेश पचौरी भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। अब सुरेश पचौरी जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो माना यह जा रहा था कि जो उनका कद है, उनकी उम्र है, उनका जो ओहदा था कांग्रेस में, उनके लंबे चौड़े समर्थकों की फौज थी, उसे देखते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी में कोई बेहतर पद मिलेगा। लेकिन सुरेश पचौरी को भी कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए 1 साल से ऊपर का समय बीत चुका है। सुरेश पचौरी भी अब तक खाली बैठे हैं। इस पूरी जानकारी में आपको बता दें कि कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की बात हो या निगम और मंडलों की नियुक्ति की बात हो, सुरेश पचौरी का जो ओहदा रहा है, जो केंद्र में वो मंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, कांग्रेस का एक बड़ा नाम है वो, जो अब भाजपा के पास है, सुरेश पचौरी को कहां जगह मिल पाएगी ये अब तक साफ नहीं है। उनका कद इतना ऊंचा है कि जाहिर सी बात है बाकी नेताओं की तरह उन्हें भी निगम मंडल या फिर कार्यकारिणी में तो एडजस्ट नहीं किया जा सकता। तो सवाल वही है कि इतने बड़े कद के नेता जो 2023 विधानसभा चुनाव के बाद से लगभग खाली बैठे हुए हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी जिनके पास नहीं है, उनको अब भारतीय जनता पार्टी एडजस्ट कहां करे, यही सबसे बड़ा धर्म संकट इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के भीतर बना हुआ है। तो हमारे आज के विश्लेषण में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।